शाम के समय मुख्य द्वार पे दीपक जलाने का सही नियम। प्रतिदिन शाम की पूजा हम सभी को कैसे करना चाहिए, सही नियम। कुछ गलतियां हमें बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शाम की पूजा से जुड़ी जानकारी शेयर करने वाली हूँ और मुख्य द्वार पे हमें दीपक कैसे जलाना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी भी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो हम मुख्य द्वार की दीपक से जानकारी शुरू करेंगे। जब भी हम शाम के समय अपने मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं तो दीपक जो भी हम होंगे वो लंबी बाती का होना चाहिए। अगर आपके पास मुख्य द्वार में तुलसी माता है तो उनके पास जलाइए। और दीपक जलाते समय आपको भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। समय आपका दीपक का 6:30 बजे के बाद से आपको 7:30 बजे के बीच में दीपक को जलाना चाहिए, जो कि प्रदोष काल का समय होता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो बहुत सारे लोग गलतियां कर देते होंगे, अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तो तुरंत हमें अपने दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं बंद करना चाहिए। जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके घर में भगवान का प्रवेश होता है, और अगर आप दरवाजे बंद कर लेते हैं तो वह श्रेष्ठ नहीं होता है। तो इसीलिए आपको अपने दरवाजे को थोड़ी देर तक खोल के रखना चाहिए जब आप दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते समय आप अपने डेहरी के बाहर दीपक जलाइए, डेहरी के अंदर दीपक नहीं होना चाहिए। और दीपक का जो मुख होता है वह बाहर की तरफ होना चाहिए और आपका मुख आपके घर की तरफ, आपके द्वार की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से बैठ के आपको दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद आपको अंदर प्रवेश करके अपने द्वार को खोल देना चाहिए। इस प्रकार से हमें शाम के समय मुख्य द्वार पे दीपक जलाना चाहिए। गलतियों पे हमें ध्यान रखना है कि तुरंत हमें अपने दरवाजे को नहीं बंद करना है। अब हम जानते हैं कि शाम की पूजा हमें कैसे करना चाहिए। तो जो आप सुबह फूल चढ़ाते हैं भगवान को, उसे अपने घर के मंदिर से बाहर कर दीजिए। शाम के समय हमको जो भगवान को भोग आपको लगाना है, जो सुबह भोग आप भगवान को लगाती हैं, वो शाम को मत दोहराइए। आप अपने रसोई घर का दिन में किसी भी समय का भोग तैयार करके अपने घर के मंदिर में भगवान को जरूर से जरूर अर्पित करना चाहिए। शाम के समय फूल आप जो सुबह चढ़ाते हैं वो फूल तो विशेष रूप से आपको बाहर कर देना चाहिए। सुबह का फूल रात्रि तक नहीं होना चाहिए। अगर आप शाम को फूल चढ़ाना चाहते हैं तो अलग से फूल चढ़ाइए। और शाम के समय क्या हम सभी देवी देवताओं का स्नान कराएं? तो सब देवताओं का स्नान कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग को स्नान कराइए, लेकिन चंदन आपको भस्म या जो सूखा भस्म सफेद होता है वही हमें अर्पित करना चाहिए। शाम के समय जब हम भगवान को पूजन करते हैं तो भोग और आपको जो है स्नान कराने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और उसके बाद आप जो पाठ करते हो वो करिए, मंत्र का जाप करते हो वो करिए। और उसके बाद आपको आरती जो है करने के बाद पूरे घर में दिखाइए, सब परिवार को आरती बोलिए कि वो आरती को प्रणाम करें। तो ऐसे ही आपको जो है ना शाम की पूजा में इन बातों का ध्यान रखना है। अब हमें कौन सी गलतियों पे ध्यान रखना है शाम की पूजा में? तो देखिए, शाम की पूजा में हमें ये ध्यान रखना है कि सुबह की फूल शाम तक नहीं होनी चाहिए, और जो भोग आप सुबह लगाएंगे वो शाम का भोग आपका नहीं होना चाहिए। दूसरे भोग आप कुछ तैयार करके रसोई घर में जो है आप भोग अर्पित करिए भगवान को। और साथ ही पूजन करते समय हमें अपने वस्त्रों को बदल लेना चाहिए। सुबह का वस्त्र पहन के, या आप सोचिए कि हम स्वच्छ हैं, हम शाम की पूजा वस्त्र वही पहन के कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपने पूजा का वस्त्र या तो अलग रखिए, शाम के समय जब आप पूजा करते हैं तो वही वस्त्र पहन के करिए, और या तो सुबह शाम 2 वस्त्र बना के रखिए। आप स्वास्थ्य स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए पूजा के दौरान। तो आपको अपने वस्त्रों को बदल के ही पूजन शाम के समय भी करना चाहिए। पूजन के दरमियान आपको अपने घर में या तो मधुर भजन, शाम के समय हमें अपने घर में भगवान के मंत्र का जाप या भजन आपको जरूर लगाना चाहिए। जब आप प्रदोष काल में पूजन करते हैं, मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं और आपके घर में भजन चलता है, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में जरूर से जरूर होता है। पूजा करते समय बार बार आपको बोलना नहीं चाहिए, बार बार आपको जैसे उठना नहीं चाहिए। आप एकदम आराम से बैठ के पूजा करिए। सारी सामग्रियों को पास में रख लीजिए, बार बार आपको उठना न पड़े, बार बार बोलना न पड़े।
मान लीजिए आप कोई पाठ कर रहे हैं, कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसमें आप इधर उधर देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, वो आपका खंडित हो जाता है, तो श्रेष्ठता नहीं होती है। तो इसलिए आप जब भी पूजन करें तो एकदम आपको एकाग्र होकर करना चाहिए, और इसके लिए आपको हर चीज़ों को अपने पास में रखिए। शाम का जो फूल आप मंदिर से निकालते हैं तो उसे आपको बाहर किसी वृक्ष या गमले के पास रख दीजिए। शाम का स्नान का जल भी पूरे घर में छिड़क सकते हैं, प्रसाद के रूप में रख ले सकते हैं शिव जी का, और उसके बाद आप किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। सिर्फ शिव जी को स्नान कराना है, किसी देवी देवताओं को आपको शाम को स्नान नहीं कराना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ सुबह आपको स्नान सभी देवी देवताओं, लड्डू गोपाल, शालिग्राम जो भी रखे हैं उनका सिर्फ सुबह आपको स्नान कराना है। शाम के समय मैं स्वयं भी नहीं कराती, सिर्फ शिवलिंग का स्नान मैं दोनों समय कराती हूँ। आरती करते समय जिस भी दिन भगवान का पड़ता हो, जैसे सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को आप जो है देवी जी या हनुमान जी का, बुधवार को गणेश भगवान का, बृहस्पतिवार को नारायण का, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का, और शनिवार के दिन आप जो है हनुमान जी का, रविवार के दिन सूर्य देवता का। तो ऐसे दिन बने हैं, उस दिन में जो भगवान का पड़ता है शाम के समय आप आरती उस देवता की जरूर करें, जिससे उस देवता का जो दिन होता है, वह ग्रह होते हैं, उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है। तो ये कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए जब आप प्रतिदिन आरती करते हैं सायंकाल में। आरती करने के बाद आरती को भगवान को दिखाइए, और उसके बाद आचमनी गिराने के बाद आप स्वयं भी आरती को लीजिए, और उसके बाद परिवार के सभी लोग आरती ले लें। पूजा आपके पास समय जितना भी हो, जितने भी समय आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उसी हिसाब से अपने नियम को पालन बना लीजिए। और प्रतिदिन अगर आपके घर में ये कार्य होते हैं, मुख्य द्वार पे दीपक, शाम की पूजन, भजन, तो आपके घर में शांति सबसे बड़ी होती है, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, सुख समृद्धि भी धीरे धीरे घर में आपके टिकने लगती है। भगवान का निवास होने लगता है जब सायंकाल आपके यहाँ इस तरीके से पूजन होती है। और जब आप पूजन करते हैं तो अपने मन को ना एकाग्र किया करिए, ध्यान किया करिए, आपका मन इधर उधर न भटके। इसके लिए भगवान से आप प्रार्थना किया करिए कि हमारे पूजन के दौरान, आपके पूजन के दौरान मेरे मन को एकाग्र करिए। जब आप ये प्रार्थना डेली करने लगते हैं तो आपका मन एकाग्र अवश्य होता है, और आप जब तक पूजन करते हैं आपके मन को बड़ी शांति मिलती है, जो कि मुझे स्वयं होती है। पूजन करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना, डमरू, घंटी जरूर बजाना चाहिए। डमरू घंटी के नाद से भी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, और साथ ही प्रार्थना हमें ज़रूर करना चाहिए। भूल चूक गलती हमें ज़रूर सायंकाल की पूजन में भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी पूजन में अगर कोई त्रुटि हो, गलती हो, तो हे महादेव, हे नारायण, मुझे क्षमा करें। तो शाम की पूजा इसी विधि से जरूर, और गलतियों पर ध्यान रखें, भाव से पूजन करें, जिससे आपके घर में भगवान का निवास हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ की आप सभी को शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।